Nirmal Press online session for accountancy, final 12, chapter number 6, retirement of a partner. Till now we have followed to question number 13. Coming to question number 14. Last time we have thought about Chirag Jigar and KSO. Now coming to question number 15. EFG are partners. Setting profit and loss in the ratio of 4:3:3. 4:3:3 का रेशियो है ओल्ड वाला. एज टेकिंग द रिटायरमेंट. ओके, मतलब 4 वाला जा रहा है. न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, मतलब कि गेन रेशियो और न्यू रेशियो है 3:3, मतलब इक्वल ऐप हो गया है. बैलेंस शीट आपको देखिए रखी हुई है. गुडविल ऑफ द फर्म इज 7,000. पूरे फर्म की गुडविल है 7,000. ई का हिस्सा 4/10 दैट इज 2,800. बांट दिया मैंने एफ जी टू ई. एफ और जी के डेबिट साइड में टू ई ब्रैकेट में गुडविल 1400 बाय एफ एंड जी ब्रैकेट में गुडविल 1400. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 7,000. फर्नीचर की हो गई 2,000. लैंड बिल्डिंग हो गई 7,000. फर्नीचर की हो गई 2,000. देखते हैं प्रॉफिट है लॉस है. लैंड बिल्डिंग आपको दिया था 6,000, हो गई 7,000. 1,000 का फायदा. फर्नीचर आपको दिया हुआ है 3,000. 1,000 का नुकसान. उसके बाद स्टॉक 10% ओवर वैल्यूड है, मतलब 6,600 दिया है. तो मैंने पहले ही बताया था 10% 110 पे 6,600 है. तो भाई 100 पे कितना, तो 6,600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 110 तो 6,000 आएगा. मतलब स्टॉक की वैल्यू हो गई आपकी 6,000. मैं 600 रुपए का नुकसान किया. ओके, 5,000 मुझे पे करना है इनको इमीडिएटली. बाकी का मुझे लोन में ट्रांसफर करना है. सो टू कैश 5,000 इनको पे करना है बाय ईज कैपिटल. 5,000 पे कर दिए. F&G will bring necessary cash in equal proportion in such a manner that each to be paid is used fully and rupees 2,000 remaining as working capital. F और G पैसा लेके आएंगे इक्वली. और यहाँ पे आपको दिया है वर्किंग कैपिटल, मतलब बैलेंस क्रेडिट डाउन आपको दे के रखा है 2,000. मीन्स आपको ऑलरेडी कैश दे के रखा है 2,000. F और G इक्वली पैसा लेके आएंगे. वो लास्ट में करते हैं. ट्रांसफर कर लेते हैं कैपिटल 8,000, 5,000, 2,000. 5 minus brought down 8,000, 5,000, 2,000. General reserve दिया 2,000 by general reserve 800 4:3:3. Creditors 8,000, bills payable 2,000. Creditors 8,000, bills payable 2,000. गुडविल देके रखा है पार्टनर्स के डेबिट में लिख देते हैं. टू गुडविल 1,000 दिया है 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लैंड बिल्डिंग हो चुका है. फ्री होल्ड एसेट्स दिया आपको 3,000. एसेट्स में फ्री होल्ड एसेट्स 3,000. फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया. डेटर्स दिया है 7,000 और कैश दिया है 400. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400. डेटर्स आपको दिया हुआ है 7,000. क्लोज करते हैं. ये ज्यादा है 600 का नुकसान बाय पार्टनर्स कैपिटल EFG 600 अपॉन 10 60 रुपए. सो 240 180 180 टू रीवैल्यूएशन लॉस 240 180 180. ई को बोला है 8,000 प्लस 1,400 प्लस 1,400 10,800 11,600 11,600. बाकी बचा हुआ लोन माइनस करने के बाद 5960 इज लोन
5960। अब ऐसा बोला गया था एफ और जी को ये पैसा लेके आएंगे, सो ये 7000 तो बचा है 6600। एफ और जी लेके आएंगे 3300 आ गया, इक्वल लेके आएंगे पैसा लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था एफ और जी 3300, 5000, 8000, 8900, ओके 2000, 5900, 5900, 8900 to balance carried down 7020, 4020 capital F or G 7020, 4020, 11040, 11040 plus 5960 plus 8000 plus 2000, total 27,000. 7, 9, 15, 16, 17, 17, 10, 27,000. Very simple. As compared to चिराग जिगर से तो बहुत ही इजी है। सिर्फ एक ही पॉइंट था, 5,000 कैश देना है, पहले पकड़ा दिया कैश, वर्किंग कैपिटल रखना है, रख दिया, बोला दोनों पैसे इक्वल लेके आएंगे, प्लस किया, लेस किया, ये अमाउंट है इक्वल लेके आएंगे, उठा के यहाँ पे लिखा, दोनों का बैलेंस है फाइंड आउट करना है। So once again, watch the video till the end. Keep on revising the videos as many as time you want to. कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है जितनी बार चाहे उतनी बार आप दे सकते हो। वॉच इट टिल द एंड, ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो प्रॉपर्ली, द सम प्रॉपर्ली। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम सम अगेन एंड अगेन। जितने सम हमने पहले कर लिए उसकी भी आप प्रैक्टिस प्लीज करते रहिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल, ओके। आपको वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए कौन से सम के अंदर मुझे क्या पॉइंट यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व करना है। थैंक यू ऑल, वॉच इट टिल द एंड। Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for accountancy, Shiner 12th, chapter number 6, retirement of a partner. Question number 15. E, F and G are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. E retires on 31/3/17. Balance sheet of the firm on that date was as under. E is taking the retirement, मतलब 4/10 जो है वो वाला जा रहा है। Balance sheet is given capital, general reserve, creditors, bills payable, asset side goodwill, land building, freehold assets, furniture, stock, data and cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 7,000. Let's see new ratio, कुछ दिया हुआ नहीं है, okay. So 7,000 का 4/10 that is 2800. ये हम बांट देंगे 3:3, मतलब F और G में तो 3:3 था तो इक्वल हो गया, ओके। तो जर्नल एंट्री जरा एक बार लिख ले। F's capital account debit 1400, G's capital account debit 1400 to E's capital account 2800. ओके, आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू E's capital account, to E's capital account, ब्रैकेट में गुडविल, F में 1400 और G में 1400। क्रेडिट साइड पे आ जाए, बाय F's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल, बाय F's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल, E में 1400, वहीं पे बाय G's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल, बाय G's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट गुडविल, E's कॉलम 1400। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 7000, लैंड एंड बिल्डिंग आपको देके रखा है 6000, हो गया 7000, 1000 का प्रॉफिट लिख ले। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय लैंड बिल्डिंग 1000, रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय लैंड बिल्डिंग 1000, असेट साइड लैंड बिल्डिंग 7000।
असेट साइड लैंड बिल्डिंग 7,000. नेक्स्ट फर्नीचर 2,000, फर्नीचर देके रखा है 3,000, हो गया 2,000. 1,000 रुपये का लॉस. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,000. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,000. असेट साइड फर्नीचर 2,000. नेक्स्ट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब 10% बढ़ा के दिया हुआ है तो अब मुझे कम करना पड़ेगा. मतलब मुझे स्टॉक देके रखा है 110% पे. ठीक है, तो करो जरा कैलसी पे. 6600 डिवाइड बाय 110%. 6600 डिवाइड बाई 110%, यू विल गेट 6,000. मतलब स्टॉक की वैल्यू हो गई अब 6,000 रुपये. तो अब 600 रुपये कम हो गई. लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक 600. असेट्स में स्टॉक 6,000. नेक्स्ट ₹5,000 टू बी पेड टू इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ठीक है, पे कर देते हैं 5,000 रुपये. कैश अकाउंट डेबिट साइड एक लाइन छोड़ने के बाद, सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाई ईस्ट कैपिटल अकाउंट 5,000 पे कर रहे हैं. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाई ईस्ट कैपिटल अकाउंट 5,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश ई में 5,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश ई के कॉलम में 5,000. बाकी का इसको लोन दे देना है, देख लेंगे बाद में कितना आता है लोन का. नेक्स्ट नंबर 4, एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन. एफ और जी पैसा लेके आएंगे इक्वली इन सच ए मैनर, इस तरीके से दैट ई को उसका पैसा पूरा पेडअप यहाँ पे हो जाए. दैट ई इज टू बी पेड इज ड्यूज फुल्ली. ओके, एंड 2,000 रखना है मुझे वर्किंग कैपिटल, मतलब 1 सेकेंड कैश का क्लोजिंग बैलेंस देके रखा हुआ है तो लिख देते हैं. पहले लिख दो कैश के क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000. कैश में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000. असेट्स में लिख दो कैश 2,000. ओके, ऐसा बोलता है एफ और जी इक्वली पैसा लेके आएंगे. ठीक है, ये बाद में करेंगे, लास्ट में. ट्रांसफर कर लो पहले. कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, 5,000, 2,000. वहीं पे बाय जनरल रिजर्व बांटना है 4:3:3 में 800, 600, 600. क्रेडिटर्स सीधा लायबिलिटीज में 8,000. बिल्स पेएबल सीधा लायबिलिटीज में 2,000. गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल. ओल्ड रेशियो बांटना है 4:3:3, 400, 300, 300. लैंड बिल्डिंग हो चुका है. फ्री होल्ड एसेट्स सीधा एसेट्स में 3,000. फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है. डेटर्स सीधा एसेट्स में 7,000. कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400. क्लोज करते हैं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को. डेबिट साइड आपको फिगर मिल रही है 1,000 और 600. क्रेडिट में ओनली 1,000 है तो डेबिट ज़्यादा है.
टोटल लिख दो 1600 ऑन बोथ द साइड, टोटल 1600 ऑन बोथ द साइड। क्रेडिट पे 600 रुपये का लॉस आया, लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट E 240, F 180, G 180, आउटर कॉलम में 600। ट्रांसफर कर दो इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। टू 40, 180, 180। अब चलो पहले ई को भगाते हैं। ई क्रेडिट पे अमाउंट आपको दिख रहा होगा 8000, 800, 1400, 1400, टोटल 11600। ई का टोटल ऑन बोथ द साइड राइट डाउन 11600। उसमें से डेबिट की फिगर माइनस करो 400, 5000 और 240 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आया 5960। लिख दो टू लोन 5960। ई ने बोला था बाकी पैसा लोन में लेके जाऊंगा, टू लोन 5960। ई का हिसाब खत्म, दूसरी एंट्री पास कर दो लोन की लायबिलिटीज में ईस्ट लोन 5960, लायबिलिटीज में ईस्ट लोन 5960। अब ध्यान से सुन लेना, मुझे क्या बोला, एफ और जी कैश लेके आएंगे इक्वली। तो पहले हम लोग कैश को क्लोज करते हैं। कैश का क्रेडिट साइड देखो, आपको टोटल मिलेगा 7000, रिटर्न टोटल ऑफ कैश 7000। टोटल लिख दो 7000। डेबिट में आपको ओनली मिल रहा है अमाउंट 400, बाकी बचा है 6600। ये पैसा एफ और जी इक्वली लेके आएंगे, लिखो डेबिट साइड पर टू एफ्स कैपिटल इनर कॉलम 3300, टू जी's कैपिटल इनर कॉलम 3300, आउटर कॉलम 6600। कैश अकाउंट टैली। अब इसकी दूसरी एंट्री पास करो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कैश, दूसरी एंट्री पास करो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कैश। एफ और जी में लिख दो 3300, 3300, दोनों पैसा लेके आ गए इक्वली। अब एफ को प्लस करो, क्रेडिट का टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 8900, 8900। वही टोटल सेम लिख देना डेबिट साइड में भी एफ के टोटल में 8900। इसमें से आप डेबिट के फिगर लेस करोगे 300, 1400 और 180, तो आपको मिलेगा 7020। लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन एफ में 7020, टू बैलेंस कैरिड डाउन एफ में 7020। सेम वे जी को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगा 5900। टोटल लिख दो दोनों तरफ 5900। इसमें से जी का डेबिट साइड क्या अमाउंट है 300, 1400 और 180, माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4020। तो जी का बैलेंस कैरी डाउन आ गया 4020। ओके, इसको ट्रांसफर कर दो लायबिलिटीज में एज ए कैपिटल, एफ 7020, जी 4020, आउटर में 11040, 11040। ओके, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा विद टोटल ऑफ 27,000, विद टोटल ऑफ 27,000। मैं फिगर चेंज नहीं करवाता, ये आपको वर्ड टू वर्ड सब वापस से रिपीट यहाँ पे करना है। जब तक आपको ठीक से याद नहीं हो जाता है, ठीक से पता नहीं चलता कि कहाँ पे कैसे एंट्री पास करनी है। मैं ईच एंड एवरी वीडियो में आई एम टेलिंग यू टू रिवाइज द सम अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप भूल जाओगे अदरवाइज, इवन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर।
हमने शायद लास्ट 4-5 वीक पहले किया होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. सो नाउ 1 महीने पहले किया इन शॉर्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर. वापस से ट्राई करो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. देखो अब आपको कितना याद है. उस टाइम पे आपने 3-4 बार सम्स किए होंगे. फिर अभी देखो अब आपको कितना अब याद है. ठीक है, अगर अभी ये भी आपको पूरा सम याद है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप मास्टर्स होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के. इफ यू रिमेंबर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, देन एंड देन ओनली. Okay, that's why I'm telling you again and again the same thing in each and every video. At the end I'm telling you out, keep on practicing the sums again and again. Then only आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके आप उसकी मास्टरी पाओगे अकाउंट्स के अंदर, सम्स के अंदर. ओके, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स डेथ के सम्स स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, तो उसके कॉलम बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, आई टेल यू आउट कि क्या करना है, कैसे करना है, इन द वीडियो इटसेल्फ बता दूंगा. तब मेरे साथ साथ आपको कॉलम बनाने का भी टाइम आई विल गिव यू. तो मेक द कॉलम विथ मी ओनली इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स. टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.